तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगले हफ्ते के बाज़ार के ऊपर। अगले हफ्ते का बाज़ार आपको कैसा रहता हुआ देखने को मिल सकता है, यानी 28 जून से 2 जुलाई तक आपको बाज़ार में क्या क्या बड़े बदलाव होते हुए देखने को मिलेंगे। क्या बाज़ार इस बीच में आपको फिर नया रिकॉर्ड हाई बनाता हुआ देखने को मिलेगा, और सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या बाज़ार अब आपको 16,000 रुपये का लेवल टच करवा के दिखाई देगा, और क्या यहाँ से आपको फिर मुनाफा वसूली आता हुआ देखने को मिलेगा, क्या फिर से मुनाफा वसूली बाज़ार के ऊपर हावी होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको सब कुछ बताऊंगा, बाज़ार के अंदर कौन कौन से बदलाव होने वाले हैं, और वो 10 कौन सी ज़रूरी बातें जिनके ऊपर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, चैनल से आप नए जुड़े हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना प्लीज़ मत भूलना। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं वो 10 ज़रूरी बातों के ऊपर, जिसके ऊपर देखिए आपको ध्यान रखना है, ताकि बाज़ार में आपको कौन कौन से बदलाव होते हुए देखने को मिले उसका आपको ध्यान रहे। तो देखते हैं क्या क्या देखिए बदलाव होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं सबसे ज़रूरी 10 बातें जो आपको ध्यान रखनी है, जो ट्रेडर्स को देखिए आपको नेक्स्ट वीक काफ़ी बिजी रखने वाली है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात, वी रिमेन cautiously optimistic on the markets and suggest aligning the positions accordingly, says अजित मिश्रा ऑफ रेलिगर ब्रोकिंग। तो देखिए, इनका सीधा सीधा मानना है कि आपको बाज़ार के अंदर ऑप्टिमिस्टिक रहना है, बाज़ार के अंदर जो भी अपनी पोजीशंस बना रहे हैं उसको अलाइन रखना है, ताकि आप हर घाटे से भी बच सके और मुनाफा भी देखो आपको ज़्यादा हो। तो देखिए, बाज़ार आपको वापस से इंडाइसेस में आपको देखने को मिला कि सेकंड स्ट्रेट सेशन हुआ जून 25 में, जो आपको देखने को मिला वॉलेटिलिटी रहा ज़रूर रहा, लेकिन आपको बाज़ार वापस से बाउंस बैक करके दिखा पाए और बाज़ार के अंदर आपको बढ़िया तेज़ी देखने को मिली। सेंसेक्स ने देखिए यहाँ पे 226 पॉइंट अप क्लोजिंग दी है, जो करीबन 0.43% होता है। जो सेंसेक्स ने क्लोजिंग दी है वो दी है 52,925 की, और निफ्टी आपको करीबन 70 अंक ऊपर देखने को मिला था, जो क्लोजिंग दी है 15,860 की। तो आपको वापस से बढ़िया तेज़ी निफ्टी और सेंसेक्स में लौटती हुई देखने को मिली थी। जो टॉप गेनर था वो था दोस्तों निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक के अंदर एक बड़ी तेज़ी देखने को मिली थी। ऑन द सेक्टोरियल फ्रंट, निफ्टी बैंक, मेटल एंड PSU इन बैंक इंडाइसेस एडेड 1 to 2.5%, while BSE मिड कैप इंडेक्स एडेड 1% एंड स्मॉल कैप इंडेक्स रोज 0.4%। तो आपको दोस्तों बाजार में देखने को मिला था फ्राइडे के सेशन में कि जो इंडाइसेस गिर रहे थे, जैसे कि बैंक्स हो गए, मेटल्स हो गए, इन सब के अंदर एक बड़ी फिर से तेज़ी लौटती हुई देखने को मिली। निफ्टी बैंक, मेटल्स और PSU बैंकिंग इंडेक्स ने काफ़ी बड़ी तेज़ी करके दिखाई। BSE का मिड कैप इंडेक्स भी आपको 1% से ज़्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिला। अब दोस्तों, जो सबसे ज़रूरी बात है कि बाज़ार में आपको रिकॉर्ड हाई की तरफ तो देखने को मिल रहा है, लेकिन क्या सबसे बड़ी बात 16,000 का लेवल देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इसके ऊपर देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो देखिए, जो सबसे बड़ी बात देखिए रहने वाली है कि अब आपको वापस से जो बाज़ार में डर बनाएगा वो होगा कोविड की थर्ड वेव का। देखिए, लगातार बातें चल रही है थर्ड वेव के ऊपर, और जो अभी एक खबर निकल के आई थी ग्लोबल मार्केट से, इंडियन मार्केट पे कोई भी देखिए ऐसी खबर निकल के नहीं आई है कि यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया है और बाकी सब कंट्रीज़ है जहाँ पे देखिए मास्क अब लगाना ज़रूरी नहीं है, वहाँ पे केसेस थोड़े से बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब इसी बीच में सबसे पहला जो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा है वो है कोविड एंड वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन में देखिए क्या है, तो देखिए इंडिया अचीव्ड इट्स हाईएस्ट वीकली वैक्सीनेशन फिगर सो फार। जो लगातार हमको वैक्सीनेशन की प्रोसेस देखने को मिल रही है वो बहुत ही तेज़ी से आपको काम करती हुई देखने को मिल रही है। करीबन 4 करोड़ आपको जैब्स लगते हुए देखने को मिल चुके हैं, और लेटेस्ट डाटा ये बताता है कि गवर्नमेंट की कोविन प्लेटफॉर्म पे कि आपको यहाँ पे 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों को टीका लगता हुआ देखने को मिल चुका है, वैक्सीनेशन उनको लगती हुई देखने को मिल चुकी है। अगर कोविड की बात करें तो देखिए यहाँ पे अबाउट 3.98 करोड़ जैब्स वर गिवन ड्यूरिंग द वीक एंडेड। तो दोस्तों, ये तो कोविड की वैक्सीनेशन के ऊपर बात है। बट दूसरी बात, ऑन द अदर हैंड, अ सिंगल डे राइज ऑफ 48,698 कोविड-19 इन्फेक्शंस टुक इंडियाज केस टैली टू करीबन 3 करोड़। तो देखिए 3 करोड़ यहाँ पे आपको हमारे यहाँ पे केस आते हुए देखने को मिल चुके हैं, और सिंगल डे राइज जो हमको देखने को मिला है वो करीबन 48,698 केसेस का देखने को मिला है। अगर हम देखें पॉजिटिविटी रेट तो वो डेफिनेटली डिक्लाइन हुई है 2.97% से, अकॉर्डिंग टू यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री डेटा। और यहाँ पे डेथ जो टोल है वो करीबन 1,183 पीपल यहाँ पे देखिए डेथ हुई है उनकी यहाँ पे कल, जो करीबन यहाँ पे 3,94,493 पेशेंट्स के आसपास रही है।
तो बाजार के लिए डेफिनेटली एक डर रहेगा थर्ड वेव का, उसके ऊपर दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है, बिकॉज अगर ये वेव थर्ड वेव आती है तो बाजार के लिए दोस्तों थोड़ी सी दिक्कत आपको देखने को मिल सकती है। तो थर्ड वेव का डेफिनेटली बाजार के ऊपर एक बड़ा इफेक्ट पड़ता हुआ आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों लिस्टिंग के ऊपर। जैसे कि आपको देखने को मिला पिछले हफ्ते श्याम मेटालिक्स और यहाँ पे आपको सोना कॉमस्टा की लिस्टिंग होती हुई देखने को मिली, आप कह सकते हैं बढ़िया रिटर्न्स कमा के दिए। और अब आपको अगले हफ्ते यानी डोडला डेयरी और KIMS का लिस्टिंग होता हुआ देखने को मिलेगा। 28 जून यानी कल ही आपको देखिए इनका लिस्टिंग होता हुआ देखने को मिलने वाला है। दोनों एक्सचेंजेस पे आपको देखने को मिला था, दोनों IPOs में बढ़िया देखिए पहले सब्सक्रिप्शन था। इसमें KIMS में ज़्यादा सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिला था, करीबन 4 टाइम्स के आसपास, लेकिन आपको देखने को मिला था कि डोडला डेयरी के अंदर काफ़ी बड़ा सब्सक्रिप्शन आया था, करीबन 46% के आसपास, और इन दोनों की लिस्टिंग होती हुई देखने को मिलेगी। अगर हम देखें इनका GMP तो करीबन 50 रुपये के ऊपर चलता हुआ देखने को मिल रहा है डोडला डेयरी का। और अब आपको IPO जो नया आया था IPL यानी इंडियन पेस्टिसाइड्स लिमिटेड का, उसका दोस्तों यहाँ पे अलॉटमेंट देखने को मिलेगा 30 तारीख को। तो इसके ऊपर भी आपको नज़र रखनी है। मैंने आपको कहा था कि आपको IPL के अंदर भी निवेश करना है। और डोडला डेयरी और जिन्होंने KIMS पे लगाया वो भी देखिए कोई चिंता की बात नहीं, वहाँ पे भी देखिए बढ़िया आपको रिटर्न मिलने की एक्सपेक्टेशन है। ज़्यादा आपको डोडला डेयरी में, KIMS में थोड़ी सी कम है। अब दोस्तों अगर हम देखें सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे जून के ऑटो सेल्स आते हुए नजर आएंगे। अब देखिए बाजार में कोविड की बात हो गई, ठीक है, कोविड की बात हो गई यहाँ पे, और दूसरी बात यहाँ पे IPO की बात हो गई, लेकिन बाजार को जो सबसे बड़ा इफेक्ट करता है, जो सबसे ज़्यादा सेक्टर को इफेक्ट करता है, वो दोस्तों होते हैं सेल्स के आंकड़े। और अब देखिए जैसे जून का महीना आपको खत्म होता हुआ देखने को मिला है, तो अब सारे आंकड़े आते हुए नजर आएंगे। और सबसे पहले जो दोस्तों आंकड़े आते हुए नजर आएंगे वो आएंगे जून के ऑटो सेल्स के आंकड़े। गाड़ी के देखिए बिक्री के आंकड़े आते हुए आपको नजर आने वाले। ऑटो कंपनीज देखिए बहुत फोकस में रहने वाली है, क्योंकि वो अपने नंबर्स पेश करेगी, डिक्लेयर करने वाली है मंथली सेल्स नंबर्स, और यहाँ पे आपको जुलाई 1 को देखिए वो यहाँ पे रिलीज़ करती हुई नजर आएगी। और इस बार दोस्तों काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है, बिकॉज आपको जून का मंथ डेफिनेटली पूरा काम करता हुआ नजर आए, तो नंबर्स बढ़िया आते हुए नजर आएंगे। और जो डिमांड है वो डेफिनेटली देखिए आपको रोबस्ट बैक आती हुई नजर आएगी। जून के ऑटो सेल्स नंबर्स डेफिनेटली एक बढ़िया रीबाउंड हो सकता है ऑटो कंपनीज़ के ऊपर। और उससे आपको देखने को मिला है मारुति सुजुकी ने इस हफ्ते बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाया था, बहुत बढ़िया चला था। और बाकी सब ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स के अंदर भी आपको देखिए धीरे धीरे एक तेज़ी बनती हुई देखने को मिल रही है। तो डेफिनेटली बाजार में सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर निगाहें रहेगी वो रहेगी दोस्तों ऑटो सेल्स के आंकड़ों के ऊपर, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। क्योंकि यहाँ पे अगर ऑटो सेल्स के गाड़ी के नंबर्स बढ़िया आते तो आप समझ के चलिए ऑटो शेयरों के अंदर भी आपको बड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों चौथी बात होगी मार्केट मैन्युफैक्चरिंग PMI। देखिए नाइकी में जो मार्केट है उनकी मैन्युफैक्चर PMI नंबर्स देखिए अनाउंस करने वाले हैं जुलाई 1 को। और इंडिया मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी यहाँ पे एक स्पीड बम्प आता हुआ देखने को मिला था मई के बाद, लेकिन अब आपको फिर से देखिए यहाँ पे कोविड के कारण जो गिरावट देखने को मिली थी वो कम होती हुई देखने को मिलेगी। और वापस से देखिए स्पॉइल स्पॉट्स फॉर फैक्ट्री एक्टिविटी बढ़ती हुई देखने को मिलने वाली है। अकॉर्डिंग टू मंथली IHS मार्केट इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग जो इंडेक्स है उसके मुताबिक देखिए जो मैन्युफैक्चरिंग PMI है वो 10 मंथ के लो पे आपको रहता हुआ देखने को मिल सकता है, जो करीबन 50.8 था मई में, और अब दोस्तों डाउन होता हुआ देखने को मिल सकता है जो 55.5 था प्रीवियस मंथ ऑफ अप्रैल में। तो इस बार दोस्तों जो आंकड़े आएंगे वो आपको थोड़े से ज़्यादा बढ़िया आते नजर आ सकते हैं मई और अप्रैल से, बिकॉज मई में 10 मंथ का लो बनता हुआ देखने को मिला था। और जून 1 को जो देखिए आंकड़े रिलीज हुए थे उसमें साफ साफ कहा गया था कि ये करीबन 10 महीने का सबसे ज़्यादा लो है। तो बाजार PMI के ऊपर भी बहुत ज़्यादा देखिए अपनी नज़र रखेगा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्तों। इससे पता चलता है कि मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोडक्शन है वो कितना तेज़ी से आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इसके आंकड़े भी देखिए आपको जुलाई 1 को आते हुए नजर आने वाले हैं मार्केट के अंदर। तो ये मंथ बहुत ज़्यादा, ये हफ्ता स्पेशली कहूँ तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहने वाला है, बिकॉज बहुत बड़े बड़े आंकड़े आते हुए नजर आने वाले, प्लस अर्निंग्स भी देखिए आपको इस हफ्ते आते हुए नजर आने वाली है। और ये दोस्तों लास्ट लेग होगा क्वार्टरली अर्निंग्स का, इसके बाद Q4 की आपको आंकड़े नहीं आते हुए नजर आएंगे। और काफ़ी देखिए जो कह सकते हैं कंपनीज जो सबसे ज़्यादा देखिए लाइमलाइट में रहती हैं उनके नंबर्स आते हुए नजर आने वाले हैं। और यहाँ पे करीबन 1700 BSE लिस्टेड कंपनीज अपने आंकड़े आप यहाँ पे पेश करने वाली है। तो अगर हम देखें तो स्पाइसजेट के नंबर आएंगे, हिंदुस्तान मोटर्स, BF यूटिलिटीज़, जी-लर्न, सुजलॉन एनर्जी, NBCC, रुचि सोया, रेल विकास निगम, IRFC, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ के देखिए नंबर्स आएंगे। वोडाफोन आइडिया के आपको इस हफ्ते नंबर्स आते हुए नजर आने वाले। तो डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट हफ्ता रहने वाला है अर्निंग्स के बेसिस पे, बिकॉज जो सबसे ज़्यादा आपको देखिए वॉलेटाइल स्टॉक्स रहते हैं जिनमें सबसे ज़्यादा आपको वॉल्यूम्स देखने को मिलती है, उनके आंकड़े देखिए आपको इस हफ्ते रिजल्ट आने वाले हैं, उनके रिजल्ट आने वाले हैं इस हफ्ते, उसके ऊपर भी देखिए पूरी निगाहें रहेगी। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे फिर दूसरी बात पे FIIs सेलिंग दोस्तों ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बिकॉज ये आपको समझ के चलिए कि जिस तरह से लगातार FIIs अपनी सेलिंग पोजीशन बढ़ा रहे हैं
वो थोड़ा सा दोस्तों एक दिक्कत रह सकता है, बिकॉज अब देखिए बाजार ऑल टाइम हाइस पे, तो प्रॉफिट बुकिंग बाजार में आपको हर बार चलती हुई देखने को मिलती है। इस बार आप देखिए फॉरेन इन्वेस्टर्स नेट सेलर्स रहे हैं, बहुत हफ्तों के बाद देखने को मिला है कि एफ ने टोटल जो पोजीशन बनी है उनके सेलिंग प्रेशर में, सेलिंग में ज़्यादा बनती हुई देखने को मिली है, सेलिंग क्वांटिटी आपको ज़्यादा बनती हुई देखने को मिली है इस बार एफ की। तो ये बाजार के लिए डेफिनेटली थोड़ी सी चिंता की बात है। एफ ने इस बार करीबन 2685 करोड़ के देखिए शेयर बेचे हैं, वाइल डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे बहुत टाइम बाद बॉट किए हैं करीबन 4730 करोड़ के शेयर्स। तो ये भी एक बढ़िया संकेत है कि डी बॉट कर रहे हैं, लेकिन एफ की सेलिंग देखने को मिलती है। हमको हमेशा देखिए ऐसा वाइस वर्सा ही देखने को मिलता है, एफ जब बाय करते तो देखिए डी सेल कर जाते हैं, और डी जब बाय करते तो एफ सेल कर जाते हैं। तो ये हमको बहुत बार देखने को मिला है सो फार इन जून। तो अगर हम देखें तो देखिए एफ ने करीबन 3000 करोड़ के आसपास की बाइंग करी है, और डी ने भी करीबन 2436 करोड़ की बाइंग करते हुए नजर आए हैं आपको इस जून के अंदर। अब टेक्निकल व्यू लेते हैं दोस्तों मार्केट के ऊपर, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मार्केट कैसा रहता हुआ देखने को मिल सकता है। तो बाजार सबसे बड़ी बात एक बुलिश कैंडल बना चुका है, बुलिश कैंडल बना चुका है, क्योंकि बाजार आप देखिए 16,000 के टुवर्ड्स आपको अग्रसर है, और जो क्लोजिंग हमको देखने को मिली है फ्राइडे को, डेफिनेटली वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। वीकली चार्ट पे आपको देखने को मिल रहा है कि स्टॉक आपको बाजार के अंदर एक बुलिश कैंडल फॉर्म हो रही है, और बाजार अब हैंगिंग मैन काइंड ऑफ पैटर्न फॉर्म कर रहा है डेली चार्ट्स के अंदर, जो हमको देखने को मिला है। और ट्रेंड शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा देखिए मिक्स्ड और इनडिसाइसिव रहने वाला है। बाजार देखिए आपको थोड़ा सा एक ब्रेकआउट दे सकता है 15,900 के पार, लेकिन 15,900 पे बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग हो रही है, तो बाजार डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रहेगा। 15,900 के आसपास थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती है तो घबराना नहीं है, उस प्रॉफिट बुकिंग का फ़ायदा उठाना है खरीदारी करके। 16,300 एक ब्रेकआउट देखिए रेंज बन सकती है जो टारगेट रहेगा। 15,500 से लगाकर 15,900 एक रेंज रहेगी जहाँ पे कंसोलिडेशन हमको देखने को मिलेगा। अगर 15,900 पे एक ब्रेकआउट आएगा तो 16,300 ब्रेकआउट रेंज का टारगेट होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 15,500 से 15,900 एक कंसोलिडेशन रेंज रहती हुई देखने को मिल सकती है। अगर बाजार देखें यहाँ पे अपनी तेज़ी कायम नहीं कर पाता है तो 15,770 आपको नेक्स्ट सेशन में इनिशियली एक ड्रैग डाउन देखने को मिलेगा, जो 15,670 रुपये तक लेके जाएगा। और अगर हम 15,670 के बिलो क्लोज होते हैं तो आप समझ के चलिए कि बाजार के अंदर या फिर निफ्टी के अंदर एक आपको बियरिश काइंड ऑफ पैटर्न फॉर्म होगा, जो करीबन 15,500 तक आपको नियर टर्म टारगेट में डाउन साइड में लेके जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, बिकॉज बाजार ऑल टाइम हाइस पे चल रहे हैं। अगर एफ क्लू का माने तो आपको देखने को मिलेगा कि अब बाजार के अंदर जो निफ्टी की लॉट साइज़ है वो 50 ही रहते हुए देखने को मिल चुकी है। डेफिनेटली वो कल से चालू हो चुकी थी, फ्राइडे से ही, बट ये आपको ध्यान रखना है। मैक्सिमम जो पुट इंटरेस्ट आपको देखने को मिल रहा है वो 15,500 की कॉल में पुट में देखने को मिल रहा है, जो 15,000 की स्ट्राइक भी फॉलो कर रही है, और कॉल ऑप्शन हमको 16,000 और 16,500 की कॉल स्ट्राइक पे देखने को मिल रहा है। अगर ऑप्शन डेटा का माने तो ऑप्शन डेटा में साफ साफ कहा जा रहा है कि 15,500 से 16,200 ये एक ट्रेडिंग रेंज रहने वाली है, और अक्यूमुलेशन जोन या फिर इमीडिएट रेंज जहाँ पे आपको यहाँ पे पैसा लगाना है वो 15,700 से 16,000 की रेंज रहती हुई देखने को मिल सकती है। वही निफ्टी में अगर होल्ड करता है 15,800 का रेंज तो डेफिनेटली देखिए 16,000 से 16,200 के आपको यहाँ पे अपसाइड में देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर बाजार यहाँ पे डाउन साइड जाता है तो 15,700 से 15,600 की जोन होगी जहाँ पे आप अक्यूमुलेशन कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको। कॉर्पोरेट एक्शन की बात करें तो देखिए यहाँ पे डिविडेंड आता हुआ नजर आएगा HDFC का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, HDFC लाइफ इंश्योरेंस का, पेट्रोनेट LNG का, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का। तो बड़े बड़े देखिए यहाँ पे आपको डिविडेंड आते हुए नजर आने वाले हैं इस हफ्ते, जिसके ऊपर भी आपको पूरा ध्यान रखना है। ग्लोबल क्यूज़ के बारे में बात करें तो देखिए ग्लोबल क्यूज़ का है, आपको ट्यूसडे को फेड की बाकिंग स्पीच आने वाली है जो हाउस प्राइस इंडेक्स के ऊपर देखिए बताएंगे, वाइल थर्सडे को आपको इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स आएंगे 26 जून के जो बताएंगे, और यहाँ पे भी देखिए PMI इंडेक्स का नंबर्स आते हुए नजर आएंगे थर्सडे को, जिसके ऊपर भी देखिए बाजार की नज़र रहेगी। और फ्राइडे को नॉट फार्म पेरोल्स, जून बैलेंस ऑफ ट्रेड में, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ जून यहाँ पे आपको आता हुआ नजर आने वाला है फ्राइडे को USA में। चाइना की बात करें तो वहाँ पे सिर्फ एक ही इवेंट है जो NBS मैन्युफैक्चरिंग का और नॉन मैन्युफैक्चरिंग PMI जून का देखिए नंबर्स निकलेगा। इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर आउटपुट YOY मई का निकलेगा ये वेडनेसडे को, और मार्केट मैन्युफैक्चरिंग PMI जून, जैसे आपको मैंने पहले भी कहा था, 1 जून को आता हुआ नज़र आने वाला है। और आपको जापान के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा आपको डेवलपमेंट्स होते हुए नज़र आने वाले, और यूरो एरिया के अंदर भी आपको काफ़ी डेवलपमेंट्स होते हुए नज़र आने वाले। तो देखिए बाजार पे मेरी राय यही है कि बाजार में आपको पैटर्न काफ़ी बुलिश दिख रहा है, तो देखिए बुलिश में साथ ही आपको ट्रेड करना है। एक सपोर्ट रेंज मान लीजिए कि 15,650 के नीचे जब भी हम क्लोजिंग देंगे तो आप समझ के चलिए बाजार में एक बियरिश पैटर्न फॉर्म होगा। लेकिन अगर हम 15,900 के ऊपर जिस दिन भी क्लोजिंग दे जाते हैं तो आप समझ के चलिए कि बाजार बुलिश रेंज में फॉर्म आ जाएगा, और 16,300 तक आपको इनिशियली बाजार जाता हुआ नजर आ सकता है,
जो हमारे ब्रेकआउट रेंज के टारगेट्स होने वाले हैं। तो दोस्तों इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।